नमस्कार दोस्तों, विज्ञान वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम 7वीं कक्षा के अध्याय सजीवों में परिवहन एवं उत्सर्जन तंत्र के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। तो आइए प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, पादपों अथवा जंतुओं में पदार्थों का परिवहन क्यों आवश्यक है? समझाइए। उत्तर, सभी पादपों व जंतुओं को भोजन, ऑक्सीकरण के लिए ऑक्सीजन, जल आदि की आवश्यकता होती है। साथ ही शरीर के अपशिष्ट पदार्थों के उत्सर्जन की भी आवश्यकता होती है। उपरोक्त संवहन कार्यों के लिए विशेष ऊतक और अंग कार्य करते हैं। इन ऊतकों व अंगों का कार्य ही पदार्थों का परिवहन करना है। अगला प्रश्न, क्या होगा यदि रक्त में पट्टिकाणु यानी कि प्लेटलेट्स नहीं होंगे? उत्तर, रक्त में पाई जाने वाली पट्टिकाणु शरीर की रक्षक है। जब कोई रोगाणु शरीर में प्रवेश करता है तो ये रुधिर कणिकाएं उन पर हमला बोलकर उन्हें नष्ट कर देती है और हमारे शरीर को कोई रोग नहीं होता। अतः इन कणिकाओं का कार्य एक सैनिक के समान है। इनकी उपस्थिति में हम बीमार नहीं हो सकते हैं। अगला प्रश्न, रंध्र क्या है? रंध्रों के 2 कार्य बताइए। उत्तर, रंध्र या स्टोमेटा पौधों के पत्तों में पाई जाने वाली उन सूक्ष्म संरचनाओं को स्टोमेटा या रंध्र कहते हैं जो गैसों का विसरण यानी कि आदान प्रदान करते हैं। यह रंध्री तंत्र एक खुला स्थान अथवा रंध्र 2 अधिचम रक्षक कोशिकाओं और अनेक सहायक कोशिकाओं से घिरा होता है। रंध्रों के बंद होने या खुलने की प्रक्रिया कोशिकाओं के गार्ड सेल द्वारा नियंत्रित होती है। रंध्र के 2 कार्य निम्नलिखित हैं। पहला, रंध्र ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान करते हैं। दूसरा, रंध्र वाष्पोत्सर्जन में सहायक होते हैं। अगला प्रश्न, क्या वाष्पोत्सर्जन पादपों में कोई उपयोगी कार्य करता है? उत्तर, पौधों की पत्तियां निरंतर वाष्पोत्सर्जन करती रहती है जिससे अतिरिक्त पानी को बाहर फेंक दिया जाता है। पानी की इस हानि की आपूर्ति जल से जल परिवहन द्वारा होती रहती है। पत्तियों में वाष्पोत्सर्जन से पौधों के अंदर कर्षण यानी कि खिंचाव उत्पन्न होता है जिसके द्वारा जल पौधे के शीर्ष तक पहुंच जाता है और पौधे की पत्तियों में जल व खनिजों की आपूर्ति होती रहती है। अगला प्रश्न, रक्त के घटकों के नाम बताइए। उत्तर, रक्त के घटक निम्नलिखित हैं। पहला, प्लाज्मा। दूसरा, रक्त कोशिकाएं जिन्हें हम रक्त कणिकाएं भी कहते हैं। रक्त कणिकाएं 3 प्रकार की होती है। पहला, लाल रक्त कणिकाएं। दूसरा, श्वेत रक्त कणिकाएं और तीसरा, पट्टिकाणु जिन्हें हम प्लेटलेट्स भी कहते हैं। अगला प्रश्न, शरीर के सभी अंगों को रक्त की आवश्यकता क्यों होती है? उत्तर, रक्त शरीर के सभी अंगों को अवशोषित भोजन व ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य करता है। साथ ही रक्त उन अंगों से अपशिष्ट पदार्थ एकत्रित कर बाहर निकालने का कार्य करता है। रक्त शरीर के सभी अंगों को होने वाली बीमारियों से भी बचाकर रक्षक की भूमिका अदा करता है। अगला प्रश्न, रक्त लाल रंग का क्यों दिखाई देता है? उत्तर, रक्त की लाल रक्त कोशिकाओं में एक लौह तत्व व लाल वर्णक
हीमोग्लोबिन पाया जाता है। इसी वर्णक के कारण रक्त लाल रंग का दिखाई देता है। अगला प्रश्न, हृदय के कार्य बताइए। उत्तर, हृदय के कार्य निम्नलिखित हैं। पहला, शरीर के सभी अंगों यानी कि सभी भागों तक ऑक्सीजन युक्त रक्त का परिवहन करना हृदय का कार्य है। दूसरा, शरीर के सभी भागों से कार्बन डाइऑक्साइड व अन्य अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में सहायक होते हैं। अगला प्रश्न, शरीर द्वारा अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जित करना क्यों आवश्यक है? उत्तर, जब शरीर की विभिन्न कोशिकाएं अपना कार्य करती हैं तो कुछ पदार्थ अपशिष्ट के रूप में निर्मुक्त होते हैं। प्रायः ये पदार्थ विषाक्त होते हैं, इसलिए इन पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना आवश्यक हो जाता है, वरना इन पदार्थों से शरीर को कुछ भी हानि होना संभावित होती है। अगला प्रश्न, शिराओं की विशेषता लिखें। उत्तर, शिराओं की भित्तियां अपेक्षाकृत पतली होती है और शिराओं में ऐसे वाल्व होते हैं जो रक्त को हृदय की ओर ही प्रवाहित करते हैं। अगला प्रश्न, परिवहन किसे कहते हैं? उत्तर, शरीर के एक भाग द्वारा अवशोषित तथा संश्लेषित पदार्थों का अन्य भागों तक स्थानांतरण परिवहन कहलाता है। अगला प्रश्न, मानव परिसंचरण तंत्र किसे कहते हैं? उत्तर, हृदय और रक्त वाहिनियों को संयुक्त रूप से मानव परिसंचरण तंत्र कहते हैं। अगला प्रश्न, कौन सी कोशिकाएं सभी भागों तक ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य करती है? उत्तर, लाल रक्त कोशिकाएं। अगला प्रश्न, कौन सी रक्त कोशिकाएं हमें बीमारियों से बचाती है? उत्तर, श्वेत रक्त कोशिकाएं। अगला प्रश्न, धमनियां क्या कार्य करती है? उत्तर, धमनियां हृदय से ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों में पहुंचाती है। अगला प्रश्न, धमनियों का गुण लिखें। उत्तर, धमनियों की दीवारें मोटी और प्रत्यास्थ होती हैं। अगला प्रश्न, नाड़ी स्पंद किसे कहते हैं? उत्तर, धमनियों में रक्त स्पंदन के साथ बहता है। यही स्पंदन नाड़ी स्पंद या नब्ज कहलाता है। अगला प्रश्न, स्पंदन दर किसे कहते हैं? उत्तर, प्रति मिनट स्पंदों की संख्या स्पंदन दर कहलाती है। अगला प्रश्न, स्वस्थ वयस्क व्यक्ति की स्पंदन दर कितनी है? उत्तर, 72 से 80 स्पंदन प्रति मिनट। अगला प्रश्न, हृदय स्पंदन को किस उपकरण द्वारा जांचा जा सकता है? उत्तर, स्टेथोस्कोप के द्वारा। इस प्रकार से दोस्तों, हम इस अध्याय के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास कर चुके हैं। आशा करता हूं कि आप सभी को आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर अच्छे से समझ में आए होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए अध्याय के साथ। धन्यवाद।